नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तेज बारिश, बरगी बांध का बढ़ा जलस्तर, बांध का 21 में से खोला गया 11 गेट। बरगी बांध का डैम खोलने के बाद दिख रहा आकर्षक नजारा, ड्रोन से वीडियो को किया गया शूट। भारी बारिश के बाद खोला गया डैम का गेट। बरगी बांध से पानी छोड़ने के बाद नर्मदा नदी का बढ़ा जलस्तर, रायसेन और सिवनी में जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील। बरगी बांध से पानी छोड़ने जाने के बाद कई नदियों में उफान, 30 जगहों पर खतरे के निशान से बह रही नदी, ऊपर निचले इलाकों में घुसा पानी। भोपाल के बिरसिया में तेज बारिश के बाद नदी में उफान, सड़क पार करने के दौरान 2 बाइक सवार नदी में बहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नर्मदा नदी में उफान की वजह से नर्मदापुर में मंदिर डूबा, कई दुकानों पर खतरा, जिला प्रशासन ने घाट पर नहीं जाने की अपील की। मथुरा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल संचालकों समेत 3 युवती गिरफ्तार, होटल से कई आपत्तिजनक सामान बरामद। लखीमपुर खीरी के निघासन में पेड़ से लटका मिला 2 बहनों का शव, परिजनों ने अगवा कर रेप के बाद हत्या का लगाया आरोप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही से दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ, सुकेश केस मामले में करेगी जवाब तलब। नामीबिया से भारत आएंगे 8 चीते, 3 नर और 5 मादा चीता को लाया जाएगा देश, 2 से 5 साल की उम्र के हैं विदेशी मेहमान। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना इलाके में साईं मंदिर के पास ज्वेलर से लूटपाट, 3 लाख के गहने और 20,000 कैश ले उड़े अपराधी। शेखपुरा में बाऊघाट से आलापुर गांव तक बन रही सड़क का विरोध है, पानापुर गांव के लोगों ने रोका निर्माण कार्य। नवादा शहर के न्यू एरिया मोहल्ले में भिखारी की पिटाई, लोगों ने बच्चा चोर समझकर बेरहमी से पीटा। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी का सरकार पर तंज, बोले बढ़ते अपराध के बीच नीतीश पीएम तो तेजस्वी बनना चाहते हैं सीएम। गोपालगंज में बीजेपी एमएलसी हरी सहनी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, कहा बिहार के लोगों को झेलना होगा जंगल राज। गोपालगंज के मधुसरैया गांव में बाप बेटे पर चाकू से वार, जमीन विवाद में पड़ोसियों ने दिया घटना को अंजाम। दानापुर के मंथन कला परिषद ने प्रेमचंद्र की गोदान पर आधारित नाटक होरी का मंचन, गांव के लोगों की समस्याओं को किया गया उजागर। पटना के कंकड़बाग में अपहरित हॉस्पिटल प्रबंधक रवि रंजन और उनके स्टाफ को पुलिस ने छपरा से कराया मुक्त, अपराधियों ने मांगी थी 10 लाख की फिरौती, 3 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय शूटआउट पर बोले नीतीश कुमार, किसी ने जानबूझकर किया धंधा, पुलिस को हर एंगल से जांच के आदेश। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, जहां गोलियां चली वो मुस्लिम और पिछड़ों का इलाका, एक तरफ पिछड़े रहते हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम। बेगूसराय कांड पर बोले नीतीश कुमार, मैंने पहले भी लोगों को सचेत किया है, जो हो रहा है कुछ न कुछ मतलब साफ है। बेगूसराय की घटना पर सीएम नीतीश कुमार के बयान को सुशील मोदी ने बताया आपत्तिजनक, कहा मामले को जातीय रंग देने की हो रही कोशिश। बेगूसराय शूटआउट पर सीएम नीतीश के बयान पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, सीएम के मुंह से नहीं निकले संवेदना के 2 शब्द, बिहार में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश। गोलीकांड पर जात धर्म की बात क्यों, मुस्लिम और पिछड़ों का इलाका वाले सीएम नीतीश के बयान पर बीजेपी का बड़ा सवाल, नितिन नवीन ने बोला जोरदार हमला। सीएम नीतीश के बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का हमला, कहा पीएम बनने के चक्कर में नीतीश की बुद्धि हो गई समाप्त। बेगूसराय के 4 बंदूकबाजों की तस्वीर आई सामने, 2 बाइक पर सवार थे 4 बंदूकबाज, पुलिस ने जारी की तस्वीर। बेगूसराय एसपी का दावा, अपराधियों की पहचान कर जल्द होगी गिरफ्तारी, संदेह के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। बेगूसराय शूटआउट पर एसपी का बड़ा बयान, 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। बेगूसराय शूटआउट में गश्ती पर तैनात जवानों पर गिरी गाज, एसपी ने 7 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, बदमाशों ने 10 लोगों को मारी थी गोली। बेगूसराय में 10 लोगों की गोली मारने का मामला आया सामने, सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी को तलब किया, घटना के 21 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। बेगूसराय को दहलाने वाले बाइक सवार अपराधियों का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, चप्पे चप्पे पर निगरानी तेज, समस्तीपुर, वैशाली और पटना की सीमा पर अलर्ट। बेगूसराय में अपराधियों के तांडव के विरोध में बेगूसराय रहा बंद, सड़क पर पसरा रहा सन्नाटा। बेगूसराय में गोलीकांड के बाद बीजेपी का बेगूसराय रहा बंद, बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर रहे प्रदर्शन।
बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गोलीकांड में मृतक चंदन के घर परिजनों से की मुलाकात, मृतक की अर्थी को दिया कंधा। बेगूसराय में गोलीबारी के विरोध में प्रदर्शन में शामिल हुए गिरिराज सिंह। सड़क जाम कर रहे लोगों के साथ किया प्रदर्शन, ने बिहार सरकार को लिया आड़े हाथों। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बेगूसराय की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा बिहार में गुंडाराज कायम हो चुका है। बेगूसराय की घटना पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, कहा बिहार में आ चुका है जंगल राज, अपराधियों में कानून का खौफ खत्म। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, लॉ एंड ऑर्डर में सरकार को बताया फेल। लखीसराय में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी का धरना, सुशील कुमार मोदी, विजय कुमार सिन्हा समेत कई नेता हुए शामिल, सीएम नीतीश पर निशाना साधा। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बेगूसराय की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, अधिकारियों पर उठाए गंभीर सवाल, कहा प्रशासन के लोग बीजेपी माइंडेड। बेगूसराय गोलीकांड के घायलों से मिले सदर अस्पताल में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, स्थानीय प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा। बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचे पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन, गोलीबारी से घायल व्यक्तियों और उनके परिजनों से की मुलाकात। झारखंड में अब 77% आरक्षण, एससी को 12%, एसटी को अब 28%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। हेमंत कैबिनेट ने 43 प्रस्तावों पर लगाई मोहर, सूखा प्रभावित किसानों को 90% अनुदान पर मिलेगा बीज, आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगी आर्थिक मदद। हेमंत कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला, 1932 के खतियान पर बनी स्थानीय नीति। कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला पर सीएम हेमंत का बयान, कहा विपक्षी दलों में बेचैनी, आगे भी इसी तरह के फैसले लिए जाएंगे। हेमंत सरकार के फैसले का विरोध, पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने किया विरोध, 1932 के खतियान के फैसले का विरोध। 1932 का खतियान पर कैबिनेट की मोहर के बाद जश्न, बंधु तिर्की अपने समर्थकों के साथ अलबर्ट चौक पर मनाया गया जश्न। बीजेपी ने हेमंत सरकार के फैसले पर उठाए गंभीर सवाल, कहा सुप्रीम कोर्ट से 50% आरक्षण का क्राइटेरिया सरकार की घोषणा महज दिखावा। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सोरेन सरकार को दी बधाई, कहा ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबी लड़ाई के बाद मांगी पूरी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत कैबिनेट के फैसले को बताया ऐतिहासिक, गठबंधन की सरकार ने लोगों को मांग पूरी कर इतिहास रचा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान, हेमंत सरकार ने किया वादा पूरा, झारखंड के मूल निवासियों को सौगात। आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने पर जश्न, प्रोजेक्ट भवन में ढोल नगाड़ों के साथ अबीर गुलाल लगाकर जताई गई खुशी। बोकारो में जगन्नाथ महतो के विधानसभा क्षेत्र में आतिशबाजी, मिठाई बांटकर किया खुशी का इजहार, 1932 का खतियान लागू होने के बाद जश्न। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने सीएम हेमंत का जताया आभार, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन और मानदेय नियमावली की मंजूरी पर जताई खुशी। सोरेन परिवार पर बाबूलाल के आरोपों पर बेफरी जेएमएम, पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा आरोप साबित करें या फिर माफी मांगे बाबूलाल, वरना मानहानि का करेंगे मुकदमा। जेएमएम पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा कूट संपत्ति पर पर्दा डालने के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश, सीएम को बताना चाहिए आय का स्रोत। पटना में लालू प्रसाद पहुंचे आरजेडी ऑफिस, नेताओं से लालू ने की मुलाकात, तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। सुधाकर सिंह को कुशवाहा की नसीहत, कहा दिक्कत है तो तेजस्वी से करें बात, अपने बयान पर अड़िग हैं कृषि मंत्री। कैमूर में पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद ने कृषि मंत्री के बयान का किया समर्थन, कहा मंत्री जी पटना में बैठे अपने सरदारों को भी बताएं नाम। गोवा में कांग्रेस को झटका लगने के बाद कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी सिर्फ पार्टी तोड़कर बनाती है सरकार। वैशाली के भगवानपुर में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का दुष्कर्म की घटना को लेकर विवादित बयान, कहा रेप कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी बातें हो जाती हैं। मंत्री तेज प्रताप यादव ने अवैध तरीके से पक्षियों की खरीद बिक्री पर सख्त रुख इख्तियार किया, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। रांची में दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा बयान, एक मंच पर दिखेंगे विपक्ष के नेता ममता और पटनायक भी आएंगे साथ। जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने धनबाद में ज्वारी कोयले के अवैध खनन और परिवहन को लेकर एसएसपी पर निशाना साधा, सरकार से कार्रवाई की मांग की। गोड्डा में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, प्रदीप यादव की अगुवाई में 10 किलोमीटर की यात्रा, पड़ैयाहाट के बांझी तक पहुंची यात्रा।
रांची में हिंदी दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, कार्य योजना को गति देने के लिए भाषा और संवाद की बड़ी भूमिका। तिरंगा की तरह हिंदी भी देश की पहचान होनी चाहिए। मंत्री मिथिलेश ठाकुर से जलसैया कर्मियों ने की मुलाकात, कई महीनों का बकाया और सेवा स्थायी करने की मांग। रांची में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर पहुंचे एसटीडी पास अभ्यर्थी, अपनी मांगों को लेकर मंत्री जगन्नाथ महतो से भी मुलाकात की। झारखंड विधानसभा के स्पीकर निजी दौरे पर पहुंचे बांका, बौंसी के मधुसूदन मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में की पूजा अर्चना। मुजफ्फरपुर में कपड़ा कारोबारी से 1.5 करोड़ की रंगदारी की मांग, अपराधियों ने दुकान में जोड़ा ताला, रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। एक आरोपी को प्राइवेट गाड़ी से ले गई बेगूसराय पुलिस, सब इंस्पेक्टर ने बताया थाने में 2 ही गाड़ी एक रिपेयरिंग के लिए भेजा गया। मोतिहारी के बलुआ चौक पर भीड़ के हत्थे चढ़ा युवक, लात घूसों से युवक हुआ लहूलुहान, महिला ने युवक को बताया था भाई के हत्या का आरोप। जमुई के गिद्धौर में 2 कंटेनर मवेशी बरामद, तस्करी के लिए पश्चिम बंगाल जा रहे थे मवेशी, 100 की संख्या में मवेशी बरामद। औरंगाबाद की कुटुंबा में कार से 22 पैकेट गांजा बरामद, 58 किलो गांजे के साथ 5 लोग हिरासत में। फतुहा के टैंकलॉरी से भारी मात्रा में शराब की खेप जब्त, 262 कार्टन विदेशी शराब बरामद। अलकतरा लदे टैंकलॉरी में तहखाने में छिपाकर रखी गई थी शराब। मोतिहारी में प्रेम प्रसंग में बहन ने की भाई की हत्या, मृतक की बहन और 2 प्रेमी गिरफ्तार, हत्या के 48 घंटे के भीतर खुलासा। अरवल के मंगलाहाट गांव से 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 2 देसी राइफल, 22 गोली और 2 स्कॉर्पियो बरामद, आरोपियों से पूछताछ जारी। सरसा में बाइक सवार बेखौफ बदमाशों का तांडव, महिला से 2 लाख रुपए की छिनतई, बैंक से पैसे निकालकर ले जा रही थी महिला। मुजफ्फरपुर के सरैया में 5 शातिर अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 11 राउंड कारतूस के साथ दबोचा गया। लखीसराय के मेदिनी चौकी पहुंचे सुशील कुमार मोदी, भीषण डकैती कांड में पीड़ित परिजनों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। बांका के रजौन में 2 चचेरे भाइयों का अपहरण, एक किशोर की हत्या कर शव को बहियार में फेंका, दूसरे जख्मी घायल हालत में खेत में मिला। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम का बड़ा अभियान, शराब के नशे में 5 लोग गिरफ्तार। बाट की घोसवरी में ठाकुरबाड़ी से मुकुट और आभूषण की चोरी का मामला, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पटना की नदी थाना पुलिस ने 150 लीटर देसी शराब किया बरामद, फतेहजमपुर गांव में छापेमारी, एक शराब कारोबारी गिरफ्तार। किशनगंज में आधा दर्जन अवैध बालू लदे ट्रक जब्त, ठाकुरगंज इलाके में अवैध बालू की ढुलाई। बाट के मोकामा में सड़क हादसे में महिला की मौत, सवारी गाड़ी ने महिला को मारा धक्का, बाइक सवार महिला की मौत। गोपालगंज के फुलवरिया में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना में 5 लोग जख्मी। गोपालगंज में एसपी ने 4 थाने के थानाध्यक्ष को हटाया, थानाध्यक्ष पर काम में लापरवाही का आरोप, नए थानाध्यक्ष को योगदान करने के निर्देश। खगड़िया के मानसी में टाटा सुमो से विदेशी शराब की खेप जब्त, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 2 शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया, 3 फरार होने के काम में कामयाब। दुमका के रिटायर्ड जज शंभुनाथ शाह की कार से शराब की तस्करी, ड्राइवर और उसके साथी गिरफ्तार।